हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स लेकर आई हूँ आप सबके लिए और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, कुशन तो हर घर में होती है और बहुत ही अच्छे अच्छे कुशन कवर भी मिलते हैं जिसे हम डेकोरेट करके रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हाथ से ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन की कुशन बनाने का शौक़ होता है। तो अगर आप भी इस तरह की क्रिएटिविटी करते हैं तो मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया एक आइडिया लेकर आई हूँ। अगर आपके पास पुराना दुपट्टा है, अगर दुपट्टा नहीं है, कोई भी अगर कपड़ा है नया या पुराना जो ऐसे ही घर में पड़ा हुआ है, तो उससे आप बगैर कटिंग किए हुए और बगैर सिलाई के बहुत ही बढ़िया कुशन कवर मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो मैं ले ली हूँ यहाँ पे दुपट्टा, और मैं आपको बता दूँ ये मेरी नई दुपट्टा है। पर चूंकि हमें ना ही इसकी कटिंग करनी है और ना ही सिलाई, तो ये ख़राब नहीं होने वाली है। मैं आप सबके साथ बस शेयर कर रही हूँ। अगर साड़ी है तो उसको भी आप कट करके ले सकते हैं। दुपट्टा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको फोल्ड कर लीजिए। तो मैं एक ही बार फोल्ड की हूँ और अब इस तरह से कुशन को बीच में रख देती हूँ। और अब इसको चारों तरफ से कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो पहले आप देख सकते हैं मैं दो तरफ से इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। कपड़ा को थोड़ा सा टाइटली रखिएगा, यानी कि अच्छे से इसको फोल्ड कीजिएगा, इधर उधर से बिल्कुल भी निकला हुआ ना हो। और अब इस कॉर्नर से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। ये कॉटन का दुपट्टा है तो इसलिए बहुत ही आसानी से हो जाती है। आपके पास जो भी कपड़ा है, यानी कि कुछ मिक्स कॉटन होते हैं, तो आप उसका भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और इस तरह से अब इसको ऊपर की तरफ लेकर आना है और ये फिक्स रहे तो इसके लिए हमें चाहिए दो सिफ्टी पिन। तो सिफ्टी पिन की मदद से हम इसको फिक्स कर देंगे जिससे कि ये खुले नहीं और हम जहाँ चाहे वहाँ पे इसको रख सके। तो पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए और उसके बाद अंदर की तरफ से सिफ्टी पिन लगाइएगा, जिससे कि दिखाई भी ना दे और प्यारा भी लगे। तो मैं इधर से टिपिन लगा देती हूँ और अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से कपड़े को खींच के और लगा दूँगी। थोड़ा सा कपड़े को इस खींच के इस तरह से लगाएंगे ना, तो कपड़े ऐसे रहता है ना कि टाइटली अगर हम लेके और फिर लगाते हैं तो देखने में प्यारा लगता है। और अब मैं एक बहुत ही बढ़िया इस पे डिज़ाइन बना के बताऊंगी। आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उससे ये और ही खूबसूरत हो जाएगी और उसके बाद जहाँ पर भी रखेंगे उस जगह की लुक बिल्कुल ही अलग आएगी। तो अब ले लेना है एक चूड़ी और अंदर से इसको इस तरह से लगा के, और या तो आप इलास्टिक वाली रबर ले लीजिए या फिर रबर बैंड ऐसा हो आप वो लगा दीजिए। और अब आप देख सकते हैं कुशन का कितना प्यारा लुक आ गया है। अब इस तरह से आपके पास अगर बहुत सारे दुपट्टे हैं तो कुशन लेके घर पर भी कुशन बना सकते हैं। कुशन लेके और इसको कहीं पर भी रख लीजिए, बेड के पास रख लीजिए या फिर सोफा के पास, या फिर जहाँ पर भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं बना के रख सकते हैं। 1 से 2 मिनट लगती है इसको बनाने में, और ना ही दुपट्टा कटिंग करनी पड़ती है ना ही सिलाई। जब आपको ज़रूरत हो दुपट्टे की तो आप इसको खोल के यूज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगला जो टिप्स है वो है तकिया के कवर को लेकर। पिल्लो कवर बहुत सारे घर में हो जाते हैं क्योंकि चादर तो फट जाती है पर पिल्लो कवर ऐसे बेकार पड़े रहते हैं। तो मैं पहले भी पिल्लो कवर का यूज़ बता चुकी हूँ, आज मैं बहुत ही बढ़िया यूज़ बताती हूँ कि आप ले लें हैंगर और इस तरह से पिल्लो कवर में लगा दें। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर ज़्यादा कपड़ा रखें तो हैंगर निकल भी सकती है या फिर कपड़े की सिलाई खुल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में हल्का सा कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद फिर हैंगर का जो हैंग करने वाला पार्ट है उसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे, जिससे कि देखने में भी बहुत प्यारा लगे, कपड़े भी नहीं फटेंगे और हैंगर अच्छे से फिक्स भी रहेंगे। तो मैं हल्का सा कट लगा दी हूँ और अब इसको हैंगर को अच्छे से फिक्स कर देती हूँ। और अब आप इसमें चाहे तो अभी सर्दी आ रही है तो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े रख सकते हैं। ज़्यादा जगह ना होने की वजह से या फिर कबर्ड में जगह नहीं है तो बच्चों के कपड़े हम इधर उधर रख देते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलती नहीं है, ढूंढने में टाइम वेस्ट जाती है। तो आप बच्चों के छोटे छोटे कपड़े इस तरह से रख सकते हैं। गेट के पीछे जब इसको हैंग करेंगे तो फिर ये दिखाई भी नहीं देगा, घर में जैसे कोई आ रहे हैं तो बुरा भी नहीं लगेगा। या फिर जो डेली हम कपड़े धोते हैं, अगर समय नहीं है कि आज हम मशीन नहीं लगाएंगे या फिर हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो नहीं धोना है,
तो आप इसमें रख दीजिए छोटे छोटे कपड़ों को, और फिर जब आपको समय मिले तो आप उसको वॉश कर लीजिए। तो इस तरह से इकट्ठा रहेगा सारा कपड़ा, आपको याद भी रहेगी कि इसमें जितने भी कपड़े हैं वो वॉश करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स हर लेडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम बेकार ब्रश की सहायता से छोटे से छोटे सुई में धागा डालेंगे। जिनकी आँखें ख़राब है, यानी कि आँख की रोशनी कम है, तो उनके लिए सुई में धागा डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खासकर जो सिलाई करते हैं उनके लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है सुई में धागा डालना। बड़ी वाली सुई होती है तो उसमें धागा किसी तरह से डाल भी लेते हैं, क्योंकि उसका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन छोटी वाली सुई में स्पेस बहुत कम होती है, तो धागा डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं दोनों ही सुई में धागा डाल के दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से धागा चली जाती है। तो ले लेना है कोई भी एक पुराना सा ब्रश, और जिस भी कलर का धागा चाहिए उसको बस आगे का पोर्शन इस तरह से ब्रश के ऊपर रख देना है। ध्यान रखिएगा जो ब्रश है उसके ऊपर रखना है, जिससे कि आसानी से हम धागा डाल सके। ब्रश के यानी नीचे भाग में नहीं रखिएगा, वो जो दांत होता है उसके ठीक ऊपर रखिएगा। और अब सुई का जो पाशा है यानी स्पेस है जिसमें धागा डालते हैं उसको लेकर जाना है। तो आपको पता होगा कि जो ब्रश की जो दांत होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही पतली पतली होती है, तो यह आसानी से चली जाती है सुई के पासे में, और साथ में धागा भी चली जाती है। बस इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और फिर जितना भी लंबा धागा रखना है रख लीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही ईजिली आप धागा डाल सकते हैं। जो बिल्कुल छोटी वाली सुई है उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि उसकी जो जगह होती है धागा डालने की वो बहुत ही छोटी होती है। लेकिन अगर इस तरह से पासा बड़ी है तब तो आप सेकंड नहीं लगेगा और धागा डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं 2 बार धागा डाल के दिखाई हूँ। इसी तरह से मैं छोटी वाली सुई में भी धागा डाल के आपको दिखा देती हूँ। तो धागा निकाल ली थी बड़ी सुई से, और अब सेम ऐसे ही हम इसको रखेंगे। तो ब्रश का जो ऊपर का दांत होता है बस ऊपर ही रखना है, और अब सुई ले लेना है, और सुई में जो धागा डालते हैं उस पोर्शन को इस तरह से हमें लेकर जाना है। फिर आप देखेंगे कि जहाँ पे धागा है ना, वहाँ ब्रश की जो दांत होती है वो आसानी से धागे वाले पोर्शन में चली जाती है, और साथ में धागा भी जाती है। थोड़ा सा मुश्किल है छोटे वाले धागा सुई में धागा डालना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है चाय पत्ती। तो हम सभी यूज़ करते ही हैं, लेकिन चाय पत्ती बहुत ही अंदर डस्ट भी होती है, और उसे अगर हम साथ में ही डब्बा में रख देते हैं फिर चाय बनाते हैं तो आप देखेंगे कप में नीचे तले में बहुत सारा चाय की डस्ट इकट्ठी हो जाती है। ये अगर पेट में जाती है तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो जब भी आप चाय पत्ती का पैकेट लेकर आते हैं तो उसको डब्बा में स्टोर करने से पहले इस तरह से छान ले। तो आटा छानने वाले से छान ले, या फिर ऐसे अगर छानना है तो उसमें छान लीजिए, जिससे कि जो भी डस्ट होगा थोड़ा बहुत वो निकल जाएगी। और इस डस्ट को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका बहुत ही बढ़िया मैं यूज़ बताने वाली हूँ। तो इस तरह से बस हल्का हल्का छान लीजिए, जिससे कि बिल्कुल जो डस्ट होता है वो चाय में हमारे पेट में ना जाए चाय के द्वारा। तो इस तरह से मैं छान लेती हूँ, और छानने के बाद जो बचा है उसको हम कटोरी में रख के और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि चाय अच्छे से फूल जाए। आप चाहे तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप रख लीजिए। और रखने के बाद आप इस चाय पत्ती से अपने हाथ पैर को साफ़ कर सकते हैं, चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी निखार आ जाती है, हाथ पैर बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे प्लांट में भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया खाद का काम करती है। प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको फूलने के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद मिट्टी को हल्का सा खुरच देना है, जिस भी आप प्लांट में डालना चाहते हैं। तो मैं तुलसी के पौधे में रख रही हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया चाय पत्ती है, यूज़ किया हुआ नहीं है, तो हम इसे तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, ये खाद का काम करती है, बहुत ही जल्दी पौधे ग्रोथ करते हैं। तो आप इस तरह से जो चाय पत्ती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं, और बीमार होने से भी खुद को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।